हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम जोन। कैसे हैं आप सभी? प्रीवियस लेक्चर में वी वर स्टडिंग अबाउट एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हमने एनएसआर का जो बेसिक इंट्रो है उसके बारे में समझा। हमने देखा कि कैसे एनएसआर होती है, कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, कैसे सबसे पहले लिविंग ग्रुप जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है और फिर हमारा एनएसआर का प्रोडक्ट बनता है। फिर हमने लिविंग ग्रुप नेचर देखा। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते थे क्या, एनएसआर रिएक्टिविटी ऑर्डर। उसके लिए हमने लिविंग ग्रुप नेचर के बारे में जाना। तो उसके लिए हमने देखा कि कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करके कैसे हम उसको डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं, किससे? लिविंग ग्रुप नेचर से। और उस लिविंग ग्रुप नेचर से हम बता सकते हैं उन लिविंग ग्रुप्स की एनएसआर रिएक्टिविटी जो जाकर के अटैच होंगे किसी एलिफेटिक, एसाइल या एरोमेटिक ग्रुप से। तो आज हम आगे बढ़ते हैं एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और उसमें हम टाइप्स की ओर आगे बढ़ते हैं। और टाइप्स क्या क्या हैं? वो हैं टाइप्स किसके? एलिफेटिक एनएसआर के। आज हम एलिफेटिक एनएसआर के टाइप्स स्टडी करने वाले हैं। देखो होगा क्या, एलिफेटिक एनएसआर होगी। एनएसआर में होता क्या है, सबसे बड़ा रोल जो होता है, मेन रोल जो होता है, वो किसका होता है? लिविंग ग्रुप का होता है। उसके अंदर लिविंग ग्रुप सबसे पहले जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है और फिर हमारा एनएसआर का प्रोडक्ट बनता है। तो आज हम वैसे ही एलिफेटिक एनएसआर में क्या देखने वाले हैं कि वो जो लिविंग ग्रुप होगा हमारा, जो जाने वाला लिविंग ग्रुप होगा, वो किसी एलिफेटिक ग्रुप से अटैच होगा। वो लिविंग ग्रुप किससे अटैच होगा? एलिफेटिक ग्रुप से। तो उस एलिफेटिक एनएसआर के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, और उसके दो मेन टाइप्स होते हैं जो आपने काफी ज्यादा सुने होंगे। और वो कौन कौन से टाइप्स हैं? एक तो है SN1, एक है हमारा SN2। पहला है SN1, दूसरा है हमारा SN2। अब देखो होता क्या है, एलिफेटिक एनएसआर के दो टाइप्स हैं, एक तो है SN1, दूसरा है SN2। N का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। 1 का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर। वैसे ही N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, बाईमोलिकुलर। अब देखो होता क्या है, SN1 में क्या होता है, मैं आपको डिफरेंस इनके बीच का समझाता हूं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखो SN1 में, अब NSR में होता क्या है, NSR में वही होता है कि सबसे पहले लिविंग ग्रुप जाता है, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है और फिर हमारा प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टडी कर रहे थे, उसके अंदर क्या हो रहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था और उसके लिए पाई बॉन्ड हमारा मूव हो रहा था और सबसे पहले हमारा कार्बोकैटाइन बन रहा था। तो वैसे ही आज यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। और कार्बोकैटाइन कब बनता है? जब लिविंग ग्रुप लीव करेगा। कार्बोकैटाइन कब बनेगा? जब लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो सबसे पहले जो है, अब ये जो SN1 है, ये दो स्टेप्स में होती है। SN1 जो है दो स्टेप्स में होती है। 1 का मतलब ये नहीं है कि ये एक स्टेप में कंप्लीट होती है। 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं थोड़ी देर बाद। ये दो स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप क्या होती है कि सबसे पहले हमारा जस्ट लाइक ER कार्बोकैटाइन बनता है, जो हमारा इंटरमीडिएट होता है। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले होता है वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन कब बनता है? जब लिविंग ग्रुप जाता है। तो इसमें होता क्या है? रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो कार्बोकैटाइन कब बनता है? जब लिविंग ग्रुप लीव करता है। अब ये दो स्टेप में होती है। पहली स्टेप में ये होता है, अब देखो सबसे पहले होता क्या है कि ये हमारा कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो इससे क्या है कि 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इससे कोई हमारा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे हमारा कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस लिविंग ग्रुप को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल आया, जैसे हमने पढ़ा था, सबसे पहले होगा क्या कि लिविंग ग्रुप जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले क्या होता है कि सबसे पहले इसमें कार्बोकैटाइन बनता है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेकंड स्टेप में आता है। सबसे पहले यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव करता है और हमारा कार्बोकैटाइन बनता है। तो इसमें हमारा कार्बोकैटाइन बनेगा और वो हमारा कार्बोकैटाइन ये बना। अब सेकेंड स्टेप में होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। पहली स्टेप में होता है कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन और लिविंग ग्रुप जाएगा तो वो नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ये होता क्या है, होता तो न्यूक्लियोफाइल ही है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। तो लिविंग ग्रुप पे क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। पहली स्टेप में ये हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। क्यों? क्योंकि हमें एनएसआर करवानी है, हमें एनएसआर का प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले लिविंग ग्रुप गया,
अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा देखो, अब ये जो कार्बोकेटाइन हमारा बना है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये ऐसे ही नहीं बना, ये हमारा sp2 कार्बोकेटाइन बना है। ये कार्बोकेटाइन हमारा क्या बना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहां पे, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो इस न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो या ऐसे अटैक करवाए या एक ही पीछे से अटैक करवाए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, sp2 कार्बोकेटाइन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो क्या होती है, प्लेनर स्पीसीज होती है। तो उसके लिए न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होती है, चॉइसेस होती हैं कि वो या तो आगे से अटैक करवाए या क्या करवाए, पीछे से अटैक करवाए। तो या तो राइट से अटैक करवाए या लेफ्ट से अटैक करवाए। तो इसका मतलब क्या होता है, राइट से अटैक करवाने का मतलब, अगर राइट से अटैक होगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, R1 R2 R3। तो राइट से अगर अटैक होगा तो एक तो प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, दूसरा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर लेफ्ट से अटैक होगा तो दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या चॉइसेस हैं, या तो वो राइट से अटैक करवाए या वो लेफ्ट से अटैक करवाए, या तो वो आगे से अटैक करे या पीछे से अटैक करे। मतलब ये कि अगर सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन R है, आपने CIP रूल से या अदर रूल से कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख रखा है, अगर सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन R है तो बनने वाले प्रोडक्ट की, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आगे से हो रहा है तो बनने वाले प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन R होगी, और अगर पीछे से अटैक हो रहा है तो बनने वाले होगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी। मतलब ये कि रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। मतलब ये कि हमारा जो ये प्रोडक्ट बना है, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आगे से हो रहा है, सामने से हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन रिटेन भी करेगा। अगर सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन R भी होगी। मतलब ये कि अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा पीछे से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमारा सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट भी करेगा। समझ में आई आपको बात? अब देखिए, अब ये जो हमारा ये बना है कार्बोकेटाइन, अब ये होता क्या है, इंटरमीडिएट होता है। जस्ट लाइक ER इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने इंटरमीडिएट देखा था, वैसे ही ये हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन। अब मैंने आपको ER में समझाया था कि जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, अगर उनमें से कोई एक स्लो स्टेप होती है, और स्लो स्टेप क्या है, लीविंग ग्रुप का बाहर निकलना, ये क्या है, स्लो स्टेप है। तो इसमें RDS हमारी क्या होगी, ये वाली होगी, ये वाली हमारी RDS नहीं होगी। इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन की। इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब देखो होता क्या है, ये हमारा कार्बोकेटाइन बना है। अब ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है, मैं आपको आगे समझाता हूं थोड़ा। तो अब हमारा जो कार्बोकेटाइन बना था SN1 में, मैंने आपको क्या बोला कि ये क्या होता है, प्लेनर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होती हैं, चॉइसेस होती हैं। अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बना है, अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा सिन भी बनता है, प्रोडक्ट हमारा एंटी भी बनता है। सिन और एंटी ये दोनों बन सकते हैं। अब आपको क्या समझ आता है, मैंने जब कभी भी, मैंने यहां क्या लिखा है, सिन भी बन सकता है और एंटी दोनों बन सकते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि यहां सिन या एंटी में से कोई एक बनेगा, मैंने क्या लिखा है कि सिन और एंटी दोनों बनेंगे। मैंने अभी तक आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो भी रिएक्शन समझाई हैं, तो उसमें मैंने या तो आपको बोला कि इसमें या तो एंटी प्रोडक्ट बनेगा या सिन प्रोडक्ट बनेगा। मैंने आपको कभी भी नहीं बोला कि इसमें ऑलवेज एंड ऑलवेज सिन और एंटी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैं आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन समझा रहा था, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एंटी प्रोडक्ट बनेगा। जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बोला कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब फुल चार्ज अलाउड होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर न्यूक्लियोफाइल का हमें अटैक करवाना था, वहां क्या हो रहा था कि ब्रिज कार्बोकेटाइन बन रहा था,
न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, तो उस सबस्ट्रेट को हम कैसा दिखाते थे, ट्रांजिशन के जैसा, ताकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो पाए और प्रोडक्ट हमारा क्या बनता था, एंटी बनता था। आगे बढ़ते हैं। HBO जब मैं आपको समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ क्या होगी, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो वहां क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा जब बनता है, सिन बनता है, वहां भी क्या वर्ड यूज हुआ, ट्रांजिशन स्टेट का। जब मैं आपको पर एसिड समझा रहा था तो उसमें भी जस्ट लाइक OMDM मैंने आपको बोला कि मैं सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन के जैसा दिखाऊंगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एंटी बनेगा। जब मैं आपको बेयर्स पढ़ा रहा था, जब मैं आपको ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड समझा रहा था, उसमें मैंने आपको क्या समझाया, उसमें मैंने आपको बोला था कि यहां मैं अटैक तो करवाऊंगा, पाई बॉन्ड्स को ब्रेक होता हुआ दिखाऊंगा, लेकिन अटैक नॉर्मली ऐसे ही नहीं होगा, अटैक होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। यहां कभी वर्ड यूज हुआ ट्रांजिशन स्टेट बनने का, कभी नहीं हुआ। जब मैं आपको H+H2 का एग्जांपल समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको बोला कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें मैंने आपको कभी बोला कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसमें मैंने आपको कभी ये भी नहीं बोला कि इसमें सिन बनेगा, एंटी बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा था, और क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिन और एंटी कोई बनेगा ही नहीं। मैंने सिन और एंटी यूज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिन और एंटी बना ही नहीं, इसमें सिन भी बना है, इसमें एंटी भी बना है। मैंने प्रोडक्ट की बारे में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों ही बनते हैं। तो जस्ट लाइक यहां भी क्या है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना है, यहां भी इंटरमीडिएट हमारा क्या है, क्लासिकल है, तो यहां सिन और एंटी क्या है, दोनों बनते हैं, यहां सिन और एंटी दोनों ही बनते हैं। नहीं लिखने का मतलब ये नहीं है कि यहां बनता ही नहीं है, वहां क्या है कि वहां ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, OMDM HBO इनमें, तो इसमें मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा था कि यहां सिन बनेगा या फिर एंटी बनेगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं रेट के बारे में बात करता हूं कि रेट की डिपेंडेंसी होती क्या है। देखो, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करते हैं, स्लो स्टेप पे, और स्लो स्टेप यहाँ हुई क्या है, लिविंग ग्रुप का निकलना, और वो किस पे डिपेंडेंट है, ओनली सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है R और R है, वो किस पे डिपेंडेंट है, सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन की, ओनली सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन की। इतना समझ आया? मतलब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 1। अब देखो, क्या जब यहां लिविंग ग्रुप गया, क्या जो RDS स्टेप है इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है? नहीं। तो इसी कंसेंट्रेशन हम ज्यादा लेकर के करेंगे क्या, अगर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है तो हम न्यूक्लियोफाइल को लो कंसेंट्रेशन हम न्यूक्लियोफाइल की लेंगे, और क्या लेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी है ही नहीं किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। तो यहां लो कंसेंट्रेशन किसकी लेंगे, न्यूक्लियोफाइल की, और वीक न्यूक्लियोफाइल हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इतना समझ आया आपको? अब देखो, आज जो है मैं SN1 के बारे में आपको समझाता हूं, SN2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम SN1 के बारे में आज समझते हैं। अब देखो होता क्या है, यहां रिटेंशन भी हुआ है, इन्वर्जन भी हुआ है, ये दोनों ही काम हुए हैं। तो यहां क्या है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहां रेसिमाइजेशन होगा, मतलब यहां क्या होगा, रिटेंशन भी हुआ है, इन्वर्जन भी हुआ है। अगर दोनों हमारे प्रोडक्ट्स सुपर इंपोज करते हैं इनकी मिरर इमेज को, तो वहां इनएंशियोमर बनेगा, और 50-50% जो है इनएंशियोमर का, वो क्या होता है, हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है। ये आप सभी चीजें आइसोमेरिज्म में समझ के आ चुकी हैं। तो यहां क्या है, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होगा। आगे हम देखते हैं, यहां क्या है, इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकेटाइन बना है, इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकेटाइन बना है, तो यहां क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहां रीअरेंजमेंट होगा। जो ये रिटेंशन इन्वर्जन है इसको हम समझते हैं। देखो, हमारे पास एक कोई सबस्ट्रेट है, इससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई Cl, आने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। देखो, सबसे पहले कायरल कार्बन है, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो वो आगे से भी होगा, पीछे से भी होगा। अब वो SN1 क्यों ये फेवर करता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने वाला हूं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि यहाँ क्या हो रही है, SN1 हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, जब अटैक होगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, और साथ ही साथ प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, मतलब रिटेंशन हुआ है, अगर सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन R है, प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, R होगी, और प्रोडक्ट हमारा ये भी बनेगा।
तो इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन sp होगी। तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हुआ है और ये दोनों कायरल कार्बन है और दोनों ही मिरर इमेज है जो सुपर इंपोज करेंगे और ये दोनों ही क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे। और अगर ये 50-50% बनता है, ये सारी चीजें आप आइसोमेरिज्म चैप्टर में समझ के आ चुके हैं, 50-50% अगर बना है तो ये क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। इतनी बात आपको समझ आई? तो ये सारी बातें जो है वो हमें समझ करके चलनी है, किसके लिए, SN1 के लिए। सबसे पहले इसमें लिविंग ग्रुप जाता है, हमारा इंटरमीडिएट बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंसी होती है, वो हमने समझ ली, इसलिए ऑर्डर 1 होता है। फिर क्या होता है, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होते हैं, वो मैंने आपको समझाया। और लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट होता है। तो आज की क्लास के लिए मैं आज आपको SN1 तक ही सीमित रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको SN2 समझाने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको ये लेक्चर से कुछ वैल्यू एड ऑन हुई हो, तो डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।